सभी नहांगा उन्नमसी को जोहार। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा और बहुत अच्छे ढंग से रखे हैं सभी, और पैसा के बारे में ही सभी जानकार लोग ने हम लोग को जानकारी दिया। मैं बस कुछ मैंने अभी जो चल रहा है हम लोगों के बीच में, इसी विषय पर फोकस करते हुए कुछ कहना चाहती हूँ। हम लोग पैसा के बारे में अभी बहुत जद्दोजहद चल रहा है हम लोगों के बीच में। सरकार, हम आदिवासी और नन आदिवासी इलाका, इस तरह से हमारा जद्दोजहद चल रहा है। हम लोग लड़ाई लड़े हैं झारखंड के लोग 1800 से भी लड़े, तो भी हम लोग साथ मिल के लड़े हैं सभी। हम लोग इसमें ये भी नहीं देखे कि कौन ईसाई है, कोई हिंदू है, कौन हमारे बीच में अधर है, हम लोग कोई नहीं देखे। लेकिन हम लोग किसके लिए लड़े? ज़मीन के लिए लड़े। ये तो सभी हम लोग जानते हैं, ज़मीन के लिए लड़े। और अभी भी जो पैसा कानून में है वो है क्षेत्र के हिसाब से ही अनुसूचित क्षेत्र घोषणा हुआ है। अभी भी क्षेत्र का ही बात हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहाँ लड़ रहे हैं? ईसाई, नन ईसाई, आदिवासी, नन आदिवासी, इस तरह लड़ रहे हैं ना हम लोग। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जब भी हम लोग लड़े हैं अपना अधिकार के लिए लड़े हैं। चाहे हम तो आते हैं विल्किंसन रूल के इलाके से। हेलो, विल्किंसन रूल वो भी रूल है, जो पैसा भी रूल बन रहा है ना हमारे लिए, वही रूल है विल्किंसन। लेकिन वो भी क्षेत्र के हिसाब से, कोल्हान के हिसाब से बना हुआ है। वो है आपका राज्य का कानून है। राज्य में एक हिस्सा जो कोल्हान है, वहाँ पर रूल करने के लिए अधिकार मिला है हम लोग को। अब जो है हम लोग, चूँकि मैं विल्किंसन रूल से आती हूँ, इसीलिए इस रूल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। उसका ही विस्तार है। मैं तो वो छोटा सा इलाका कोल्हान का बात कर रही हूँ। ये पैसा कानून है जो केंद्र से कानून बन के आया है, वो है 10 राज्य के लिए। तो अब जो है 10 राज्य के लिए बन के आया है, तो हम लोग को यहाँ पर भी जो है चीटिंग कर दिया जा रहा है। हमारे इलाके में इससे पहले हमारा CNT एक्ट बना था। उसके CNT एक्ट बनने के बाद उस वक्त भी हम लोगों ने लड़के ही उस चीज़ को ये हासिल किए थे। और उस समय हमारा जो है ज़मीन का दस्तावेजीकरण हुआ। हमारे इलाका में 13-14 में हुआ। उस वक्त भी जब उसको रीसेटलमेंट हमारे यहाँ पहले जो है 13-14 में सेटलमेंट हुआ। उसके बाद रीसेटलमेंट होता है 64-65 में कोल्हान के इलाके में। उस वक्त जो है हम जब 13-14 में सेटलमेंट हुआ था, उस वक्त हम क्या थे? खुटखट्टीदार थे। खुटखट्टी का मतलब होता है खूट खाट साफ करके जो ज़मीन बनाए लोग हैं, खुटखट्टीदार थे। और उसके बाद जब उसको सेटलमेंट करता है 64-65 में रीसेटलमेंट करता है, तो रीसेटलमेंट का मतलब वो उसी का ही अगला सेटलमेंट है जो रीसेटलमेंट होता है, उसी का अनुसरण होता है। लेकिन वहाँ पर हम लोगों को बिहार गवर्नमेंट ने क्या लिखा? रैयत। तो हम क्या हुए? मालिक से रैयत बन गए ना, किराएदार बन गए। इस तरह हमारे साथ में आज से चीटिंग नहीं हो रहा है, हमारे साथ में चीटिंग हो रहा है वर्षों से। तो अभी भी उसी तरह फिर पत्थलगाड़ी का आंदोलन आया, तो वो क्या किया था? वो हमारा समाज का एक पहचान था। पत्थल गाड़ करके हम एक पहचान बनाते थे, लेकिन उसको हम लोगों ने इसलिए अपनाया था क्योंकि वो हमारा पहचान का चिन्ह था। उसमें हम लोग लिख करके क्या लिख रहे थे? अपना कानून लिख रहे थे। कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? उसको भी बदनाम करने का कोशिश किया गया। वो बदनाम होकर के जस के तस रह गया। उसके बाद हम लोग ने इतना झेले के अब लड़ाई को हम लोग बंद कर दिए। उस तरह से हुआ ना। तो अब भी वही हो रहा है। अब ये हो रहा है कि हम लोग पैसा क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन पे हम लोग को उलझा करके सरकार अपना किनारे से रास्ता निकाल लेगी। इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा, हम लोग को एक होना होगा। और दूसरी बात, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन पे तो बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी कानून बना है देश में, एक तो मुस्लिम लॉ बना है, दूसरा है सामान्य लॉ बना है, और हम कस्टमरी लॉ से गाइड होते हैं।
जब भी हमारा शादी विवाह का जब भी बात आता है, ज़मीन जायदाद का जब भी बात होता है, तब कोर्ट क्या करती है, जब हम कोर्ट के पास जाते हैं वो हमारे कस्टम के वासी भेज देता है सब चीज़ को। इस चीज़ को समझना चाहिए। हमारे जो भी डिसीजन होगा कस्टम से ही डिसीजन होगा, वो हमारा कानून है कस्टम। हम लोग को लड़के भी कुछ नहीं मिलना है, वो ज़मीन को ही बचाना है। ज़मीन हम कौन है, हम 2 भाई हैं, हम भाई बहन हैं, लेकिन है कि हम तो एक गोत्र के हैं, एक गोत्र का ज़मीन है, तो उस ज़मीन पर हम लड़ के क्या करेंगे। इसीलिए हम लोग को लड़ना नहीं है। और अब हम लोग एक हो रहे हैं, एक हो कर के इसको मजबूती से, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम लोग को कानून बनवाना है, इसीलिए नहीं लड़ना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ। जोहार।